हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आपको पता है आपके फर्स्ट टर्म पेपर जल्दी ही आने वाले हैं। सो फर्स्ट टर्म को ध्यान रखते हुए मैं अगेन आपके लिए एनवायरनमेंट स्टडी का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ, डैट इज़ मॉडल टेस्ट पेपर 3। मॉडल टेस्ट पेपर 1 एंड मॉडल टेस्ट पेपर 2 मैंने ऑलरेडी ही अपलोड कर दिया है। आप यूट्यूब चैनल में जाके उसे देख सकते हो। जो ये मॉडल टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन है वो आपके बुक में से नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। इसमें आपको ये बताया गया है कि आपको किस टाइप के पेपर क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर में भी चैप्टर के बाद एमसीक्यू है। ज़रूरी नहीं है जो चैप्टर के बैक साइड जो एमसीक्यू है वही पेपर में आएंगे। आपको क्वेश्चन आंसर से एमसीक्यू बनाकर आ सकते हैं, फिलिंग द ब्लैंक से एमसीक्यू आ सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि आपका पेपर पैटर्न अब कैसे आना। अब हम मॉडल टेस्ट पेपर 3 करेंगे, लास्ट मॉडल टेस्ट पेपर है। इसके बाद मैं चैप्टर वाइज सभी मतलब कि 2 वीडियो बनाऊंगी, जिसमें 1 to 6 चैप्टर की एक एमसीक्यू की वीडियो होगी एंड 7 to 12 चैप्टर की एक एमसीक्यू वीडियो होगी। पहले हम मॉडल टेस्ट पेपर करते हैं। फर्स्ट इज इन टुडे एरा एजुकेशन इज मस्ट, व्हेन डिड इट डेवलपमेंट टेक प्लेस ऑन द लार्ज स्केल। ठीक है, आज के ज़माने में एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब है डेवलपमेंट हुई थी, जो कि बहुत बड़े पैमाने में हुई थी, तो हमें पता है आफ्टर इंडिपेंडेंस है एजुकेशन इज़ डेवलप्ड। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द बैड हैबिट इन द चिल्ड्रन। आपको यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ को आपने अब अच्छे से पढ़ना है, उसमें से देखिए आपने बताना है कौन सा मेन रीज़न है। फर्स्ट है आपका टू वॉच एक्सेस टीवी का ग्राफ में यहाँ लाई कर रहा है। टू प्ले विद द सैंडी ट्रेन यहाँ पे आ रहा है। टू नो टाइम ऑफ पेरेंट्स फॉर द चिल्ड्रन सबसे ज़्यादा, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। Now question number 3 is a blind child enter in your class, by which example you will encourage him to move on। एक अंधा बच्चा आपकी क्लास में आया है, आप कौन सी एग्जाम्पल दे के आप उसे एनकरेज करोगे? तो आप किसकी एग्जाम्पल दोगे? हेलन केलर की दोगे। ठीक है, क्योंकि वो देख भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी, बट फिर भी उसने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट टाइप ऑफ द पीपल प्ले पैरा ओलंपिक स्पोर्ट। कौन से लोग हैं जो पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं? फर्स्ट इज डिसेबल्ड पीपल, बी इज फास्ट रनर पीपल, सी इज फॉर शूटिंग एंड डी इज ओनली फॉर ब्लाइंड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ओनली फॉर ब्लाइंड में कर देंगे, बट नहीं, जो पैरा ओलंपिक गेम्स होती है वो डिसेबल्ड पीपल्स के लिए होती है, जिसमें ब्लाइंड पर्सन भी आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट डज द गिवन पिक्चर शो। आपको नीचे पिक्चर्स है, उसको देखिए आप पे बताना। तो पिक्चर में देख रहे हैं ये 4 पर्सन है, वो क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। तो हमारा क्या होगा? रनिंग होगा। ना ये क्रिकेट खेल रहे हैं, ना ये हॉकी खेल रहे हैं, ना ये स्विमिंग कर रहे हैं। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच एनिमल स्किन इज़ यूज टू मेक मैनी थिंग। कौन सी एनिमल की स्किन से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टाइगर। फॉक्स का भी हम यूज़ करते हैं, बट जो टाइगर की जो स्किन होती है वो हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स में यूज़ करते हैं, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टाइगर। एज वी नो एवरी आइटम हैज इट्स ओन स्टैंडर्ड साइड, कि हर एक आइटम का अपना एक स्टैंडर्ड साइन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आप उसमें एक साइन होता है, उसे देख के आप खरीदते हो कि ये इसमें ये मार्क है तभी मैं खरीदूंगा। गोल्ड में आप मार्क देखते हो कि हाँ, अगर इसमें ये मार्क है तो ये इस मार्क इसको बता रहा है, उसकी प्योरिटी को बता रहा है। सेम अगर आप ऊन खरीदते हो तब भी आप वो मार्क देखते हो। सेम ही मैंने बताया, अगर आप मसाले खरीदते हो तो मसाले में कौन से साइन होने थे? यहाँ पे वूल मार्क तो वूल के लिए होता, आईएसआई मार्क भी नहीं होता, डीएसआई मार्क नहीं होता, होगा कौन सा? एग मार्क। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, एग मार्क की होगी स्पेलिंग। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सीड कैन बी ईटन। कौन से हैं जो फॉलोइंग सीड है जो हम खा सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज तिल, डी इज मीज, सी इज बाजरा और वीट एंड डी इज ऑल ऑफ दिस। बहुत सारे बच्चे कोई तिल में लगाएगा, कोई मेज़ में लगाएगा, कोई बाजरा में लगाएगा, पर देखा जाए तो हम तिल भी खाते हैं, हम मेज़ भी, मक्की भी खाते हैं, देखो बाजरा भी खाते हैं, चना जो वीट होता है वो भी हम भून के खाते होते हैं कई लोग। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में बहुत ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। नाउ टेल अस व्हेन द वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। अब ये बताओ वन महोत्सव कब सेलिब्रेट किया जाता है?
देखो, अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि जो वन महोत्सव है वो कब सेलिब्रेट होता है, द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। फूड को प्रिजर्व करके रखना, ताकि हम उसे सेव करके रखना, ताकि हम उसे लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ डस आंवला कैन बी प्रिजर्व। अब हम आंवला को हम कैसे प्रिजर्व करेंगे। ए है बाय एडिंग मोर शुगर। डी कीप इट कूल, उसे क्या कहते हैं, ठंडा करके, बाय ड्राइंग, ठीक है, और बाय बॉइलिंग। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बाय एडिंग मोर शुगर, उसमें शुगर डाल के हम उसे प्रिजर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इज फार्मर्स आर बोर्न टू अस फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज डन बाय द फार्मर वाइफ। जो फार्मर्स है वो हमारे लिए हेल्प करते हैं, और इनमें से जो फार्मर्स की वाइफ को कौन कौन से काम करती है। फर्स्ट इज दे सोल्ड स्पाइसेस, वो मसाले बेचती है। दे सोल्ड पिकल, वो अचार बेचती है। दे केयर द एनिमल्स, वो एनिमल्स की देखभाल करती है। डी ऑल द करेक्ट। देखो सारे ऑप्शन सही है, वो मसाले भी बेचती है, वो अचार भी बेचती है, वो एनिमल्स की भी देखभाल करती है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आपने डी पे टिक लगाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज the digestion of food is a big process. It is beginning start from which the part of the body. ठीक है, डाइजेशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। जब डाइजेशन होता है सबसे पहली प्रोसेस कहाँ होती है कि हमारा फूड कहाँ से जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डायग्राम से है। देखा जाए, आपको एक डायग्राम है इस चैप्टर के एंड में। तो सबसे पहले आप मुंह पे खाना खाते हो, खाना से आपके शरीर के अंदर मतलब कि जो फूड जाता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माउथ। ठीक है, विच सीड आर यूज एज स्पाइसेस, कौन सा जो सीड है, ठीक है, हम मसाले के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज मेज, सेकंड इज क्यूमन सीड, सी इज फ्लैक्स सीड एंड डी इज तिल। मोस्ट ऑफ द बच्चों को इसका आंसर नहीं पता चलेगा, क्योंकि कई बच्चे मेज में टिक लगाएंगे, कई तिल में लगाएंगे। बट क्यूमिन सीड हम किसे कहते हैं, जीरे के सीड को कहते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। जीरे को तो हम यूज़ करते हैं मसालों में, बट हम मेज, फ्लैक्स और तिल को नहीं यूज़ करते मसालों में। क्वेश्चन नंबर 14 इज प्लांट ग्रो ऑन द रूफ। प्लांट है हमारी छतों पे उग जाते हैं, आप कई बार ये देखते हो। विच सीड्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ द एनिमल थ्रू विच द सीड लेफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, कौन से जो सीड है वो एनिमल की बॉडी पे लग जाते हैं जब एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाते हैं। ए इज पुटंगा, ठीक है, वो सीड्स का नाम बताना है। बी इज मे, सी इज गुड पटन्ना, डी इज बोथ ए एंड बी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, की ये ए एंड सी सॉरी, ये जो दोनों सीड्स हैं ये क्या करते हैं, एनिमल्स के ऊपर चिपक जाते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंच जाते हैं। ये आपको क्वेश्चन आंसर से उन्होंने क्या बनाया हुआ है, एमसीक्यू बनाया है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज द फॉरेस्ट इज मस्ट फॉरेस्ट। जो जंगल है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया द फॉरेस्ट आर इन लो क्वांटिटी। इंडिया के कौन से स्टेट में फॉरेस्ट सबसे कम क्वांटिटी में है, कम से कम आबादी में है। ए इज़ मणिपुर, बी इज़ पंजाब, सी इज़ बिहार, डी इज़ छत्तीसगढ़। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, पंजाब। पंजाब में जो फॉरेस्ट है वो बहुत कम क्वांटिटी में है। क्वेश्चन नंबर 16 इज़ द ग्रेन्स आर स्पॉइलिंग इन आवर कंट्री। जो ग्रेन है, जो अनाज है हमारी कंट्री में बर्बाद हो रहा है। हाउ कैन वी प्रिजर्व द वैल्यूएबल ग्रेन्स। हम उस ग्रेन्स को कैसे बचा सकते हैं। करेक्ट द राइट वन। फर्स्ट इज बाय ड्राइंग इन द सनलाइट, उसे धूप में सुखा के। बी है बॉइलिंग, हम उसे उबाल के करेंगे। सी इज़ कोल्ड स्टोरेज में रख के, एंड डी इज़ नन ऑफ दिस। देखो कोल्ड स्टोरेज में हम किससे रखते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह को। बॉयल हम नहीं करेंगे, बॉयल करेंगे तो गीला हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, हम उसे सुखाएंगे सनलाइट में। नेम ऑफ द गिवन पर्सनैलिटी एंड इन विच स्पोर्ट्स एनलाइटमेंट द गिवन नेम ऑफ द अवर ग्रेट कंट्री। आपको फ़ोटो से ही पता चल जाएगा ये किसकी फ़ोटो है, मिल्खा सिंह जी की है, जो कि क्या थे, रनर थे, एथलीट थे। क्वेश्चन नंबर 18 इज, अब आपके ओनली 3 क्वेश्चन रह गए इस वीडियो के। टू शो ह्यूमन पावर एंड कैपेसिटी द स्पोर्ट आर ऑर्गेनाइज ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, जो लोगों की कैपेसिटी, ह्यूमन की पावर को और कैपेसिटी को दिखाने के लिए पंजाब के कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये जो गेम्स है ऑर्गेनाइज की जाती है। फर्स्ट इज़ किला रायपुर, बी इज़ अलवारपुर, सी इज़ संसारपुर, डी इज़ करतारपुर। सभी को पता है किला रायपुर में जो स्पोर्ट्स अफेयर लगता है।
तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसे हम मिनी ओलंपिक भी कहते हैं। 19 इज टुडे देर इज़ अ नीड ऑफ अ थर्मल प्लांट। आजकल हमें थर्मल प्लांट की नीड है जहाँ पे हम बिजली बनाते हैं। वट इज़ द बिल्डिंग बिल्ड वट इज़ बिल्ड फॉर द वर्किंग पर्सन इन द थर्मल प्लांट। देखो थर्मल प्लांट, जो पर्सन थर्मल प्लांट पे काम करते हैं उनके लिए क्या बना होता है। देखो चैप्टर नंबर 2 से है, राजू के फादर क्या करते हैं, थर्मल प्लांट में काम करते होते हैं, बट उनको क्या जाना पड़ता है, दूसरे शहर में जाना पड़ता है। वहाँ पे उनके लिए क्या बनी होती है, कॉलोनी बनी होती है, जो लोग थर्मल प्लांट में वर्क करते हैं। हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, टुडे गेम एंड स्पोर्ट आर नेसेसरी फॉर अस। आजकल के ज़माने में जो गेम्स है, खेल है, स्पोर्ट्स है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्हाट आर द एडवांटेज एंड यूज़ ऑफ इट। उसके क्या एडवांटेज है एंड यूजेस क्या है। वी फील सिक, जब हम गेम खेलते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। वेस्टेज ऑफ टाइम, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। सीज वी बिकम हेल्थी, हम हेल्दी होते हैं, हम तंदुरुस्त रहते हैं। डी इज़ ऑल ऑफ दिस। देखो गेम खेलने से हम फर्स्ट ऑफ ऑल बीमार नहीं होते, ठीक है ना, हमारा टाइम वेस्टेज होता है, तो ऑल ऑफ दिस तो आएगा भी नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हम हेल्दी बनते हैं जब हम गेम्स खेलते हैं। विद दिस आपके ये 20 MCQ कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको MCQ अच्छे से समझ आ गए होंगे, इनके क्या आंसर है, कैसे आपने अटैम्प्ट करने हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।